हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरी सुबह होती है पानी से। तो बस यहाँ पर ना मोटर चालू हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो पहले पानी ही भर लेते हैं, क्योंकि बाकी काम करते हैं बाद में। और उसके बाद ना क्या होता है कि लाइट चली जाती है ना, तो पानी से ही सभी काम होते हैं। पानी के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है, और अगर पानी नहीं रहता है तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे ही सर्दियों के मौसम चालू हो गए हैं, टंकी में बहुत ठंडा पानी है। तो सुबह सुबह यहाँ पर पानी हम भर लेंगे तो यहाँ पर ना कपड़े धोने में और बर्तन मांजने में आसानी रहेगी। तो और फिर जब तक धूप भी निकल आएगी तो जो पानी हमने है ना टब में भर के रख दिया है आज, क्योंकि हमें आज धोने हैं कपड़े। तो जब तक धूप वगैरह निकल आएगी तो हम यहाँ पर कपड़े भी धो लेंगे। तो चलो दे देते हैं पेड़ पौधों को पानी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट किया करें, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी हिम्मत होती है, कभी कभी सोचते हैं कि ना बनाएं वीडियो, पर फिर कभी ऐसा लगता है कि चलो कोई नहीं, कभी तो प्यारे प्यारे कमेंट हमारे लिए आएंगे जिससे कि हम पढ़ेंगे और हमें थोड़ी खुशी होगी। तो बस इसी तरीके से ना हम यहाँ पर पेड़ पौधों में पानी दे देते हैं। और आज है ना हम आपके साथ शेयर करेंगे सेम की कड़ी। मतलब जो सेम हमारे आंगन में लगी हुई है ना, तो फूल आ गए थे और सेम लग भी चुकी हैं। तो अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग हो रही है, ज़्यादा अच्छे तो अभी नहीं आई हैं, पर फिर भी आज ना हमने कड़ी बनाई थी। तो यहाँ पर हमारी चाय भी बन चुकी है। और आज हम नाश्ते में बनाने वाले हैं चने को हम करेंगे फ्राई। रात में हमने गलने के लिए रख दिए थे, तो सुबह मतलब अच्छे गल गए हैं, तो थोड़ा सा हम इन्हें उबालने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर ना चाय वगैरह बन गई। तो यहाँ पर ना हमारी चाय बन गई थी, तो हम रख देते हैं दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि अगर दोपहर में कोई आ जाता है तो फिर चाय वगैरह बनाने में आसानी रहती है, दूध ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पर ना हमने चने को फ्राई कर लिया था, तो रगड़ दे देते हैं हम पापा के लिए टिफ़िन में। और यहाँ पर ना बाहर सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो हम आंगन में भी हमने नाश्ता दे दिया है बंस वेद के लिए। और थोड़े से चने हमने बचा लिए थे बिना फ्राई किए, क्योंकि मुझे फ्राई वाले चने पसंद नहीं है। और यहाँ पर इनका नाश्ता हो रहा है, बंसवेद का हो चुका है। तो बंसवेद लग गए हैं अपने मिनी खेत में, और सुबह से ही इनका यहाँ पर काम लग चुका है। तो यहाँ पे ना मिनी खेत में मतलब यहाँ पर तो धनिया आ चुकी है, और भी इनका एक और खेत में इनने मतलब कि पलेवा किया था। मैं नाम भूल जाती हूँ, पलेवा किया था यहाँ पे। तो अब यहाँ पर ना वो पंजा फेरने के लिए आ गए हैं। तो मैंने बेद से कहा था कि बेद क्या कर रहे हो, तो बोलते हम पंजा फेर रहे हैं। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से दिमाग ले आते हैं। और इनका पंजा फेरने का तरीका देखो, इनके पापा तो ट्रैक्टर से पंजा फेरते हैं, पर ये यहाँ पर इस तरीके से पंजा फेर रहे हैं। और बोल रहे थे कि हम यहाँ पर गेहूँ बोएंगे या फिर हम यहाँ पर मेथी बोएंगे। तो पता नहीं, जब बोएंगे जब पता चलेगा। और अगर जब भी ये बोएंगे तो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी तो इनका पंजा फिर रहा है। तो यहाँ पर ना पापा ने बोल दिया था कि खेत पर चलना है मसूर में दवाई डालने के लिए, तो दोनों के लिए काम बता दिया है। तो बोल रहे थे कि हम पंजा फेर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर पंजा फेर के जाएंगे ये लोग दवाई सींचने के लिए खेत पर। और यहाँ पर ना आज हमने सुबह टंकी भर दी थी, और हमें पता नहीं था कि खेत पर जाएंगे। तो फिर यहाँ पे ना बंस के लिए बोल दिया है, बंस के चाचा ने, कि टंकी खाली कर दो। तो फिर अब बर्तन एक्स्ट्रा खाली भी नहीं थे, तो पूरा टंकी का पानी वेस्ट चला जाएगा। अगर हमको पहले पता होता तो हम यहाँ पर टंकी का पानी मतलब टंकी में पानी भरते ही नहीं। जब पता चला कि मैं टंकी को खाली करना है तो फिर मुझे बहुत दुख हुआ, और मैंने सोचा कि कहीं बर्तन देखें खाली होंगे तो फिर हम भर देंगे, पर फिर हमें ऐसा मौका मिला ही नहीं। तो यहाँ पर जा रहे हैं बंस टंकी को खाली करने के लिए, और वे जा रहे हैं चक्की पर वेद अपने खेत में अभी है ना बाउंड्री बना रहे हैं, और जब यहाँ से फ्री हो जाएंगे तो फिर जाएंगे। तो बस बने रहें आप हमारी वीडियो में। आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, और बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़कर, बहुत खुशी होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी मिस्टेक लगती है तो आप बता दिया करें, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी गलती को सुधारें। तो यहाँ पर ना इनके खेत तैयार हो गए हैं, इसमें तो धनिया आने लगी है। अब इसमें जो कुछ भी बोएंगे तो देखते हैं। अब जा रहे हैं बंस टंकी को खाली करने के लिए। तो इनका ये नया नया सिस्टम पता नहीं कहाँ से ले आते हैं, कहाँ से इतना दिमाग लगाते हैं। हमने तो कहा था कि हम बाल्टी से खाली करेंगे तो बहुत देर लगेगी हमें टंकी खाली करने में,
और यहाँ पर ना इनने पाइपलाइन डाल दी है, तो इतनी आसानी से यहाँ पर टंकी खाली हो रही है। और आधे से ज़्यादा इन्हें टंकी खाली कर दी है। फिर थोड़ी सी 2 केनें हमारी खाली रखी हुई थी, तो फिर हमने वो टंकी से ही भर ली थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत दुख हो रहा था, इतना सारा पानी वेस्ट हो रहा था। तो फिर हमने है ना कुछ मतलब यूज में ले लिया था। तो यहाँ पर ना बड़ा वाला गेट खोलना था हमको। रात में भी मतलब कल भी ताला यहाँ का खोला था, तो हम रात में भूल गए थे यहाँ पे ताला लगाना, और अच्छा हुआ यहीं पे हम ही खोलने आए हैं सुबह, नहीं तो फिर हमें डांट पड़ती कि हमने मतलब बड़े गेट में ताला नहीं लगाया है। कभी कभी ना भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। वैसे यहाँ पर ऐसा कोई मतलब डर नहीं रहता है कि चोरी वगैरह होने का, क्योंकि गांव में ऐसे माहौल तो होते ही नहीं है, किसी को किसी से मतलब नहीं रहता है। और आज तक इतने साल हो गए, मैंने कभी कोई ऐसा केस नहीं सुना कि मतलब चोरी वगैरह हो। और इस घर में मैं कभी कभी अकेली भी रहती हूँ, और रात में भी अकेले रहते हैं, तो आज तक ऐसा कभी मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और यहाँ पर ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ना चक्की पे रखी थी ट्रावली, तो यहाँ पे मकान पर रख कर जाएंगे और ट्रैक्टर को लेके जाएंगे खेत पर, क्योंकि टंकी लेके जाना है। तो ये लोगों को जाने के बाद ही ना हमारे बाकी के काम होंगे, क्योंकि ये लोग ना बहुत उलझाते हैं। और यहाँ पर ना चाय नाश्ता बाकी काम हो चुका है, तो बस यहाँ पर ना इन लोगों को पहले हम पहुँचा देते हैं, फिर लगाएंगे हमारा गेट और उसके बाद हम करेंगे काम। तो यहाँ पर ना सब लोग चले गए हैं खेत पर, तो हम आए थे बाहर ये वाला गेट लगाने के लिए। तो यहाँ पर ना भैया बना रहे हैं सांदी अपनी गैया और बछड़े के लिए, तो ये यहाँ पर सांदी बनाएंगे। तो फिर मैं वीडियो बना रही थी, तो वैसे तो उनको पता है कि चाची वीडियो शूट करती हैं। तो यहाँ पर फिर 2 मिनट मैंने इनसे बात की, उसके बाद ना उन्हें अपनी गैया यहाँ पर ना भैया की सांदी बन गई थी, और अपनी उनने गैया को भी दे दिया है और बछड़े को भी डाल दिया है। फिर हम चलते हैं काम करने के लिए, क्योंकि आज ना 1 टब भरे हमें कपड़े धोने थे, और हमने पहले ही गला के रख दिए थे, क्योंकि है ना गल जाते हैं ना तो बहुत आसानी रहती है कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पर ना हमारे बर्तन भी साफ़ हो गए थे, तो हमने धो लिए कपड़े। चलो डाल देते हैं सूखने के लिए। और यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा मौसम है।
तो यहाँ पर ना सभी कपड़े सूखने डल चुके थे और वाइट कलर के थे, तो हमने इन्हें रख लिया था अलग, क्योंकि फिर है ना सभी कपड़ों में मिला देते हैं तो लग जाते हैं दाग। इसलिए अब हम इन्हें डाल देते हैं और आधे 1 घंटे में सूख जाएंगे तो फिर रख देंगे। हम इन्हें घड़ी बनाकर चलते हैं किचन में, खाना बनाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। आज धूप भी बहुत अच्छी है तो कपड़े भी जल्दी सूख जाएंगे और प्रेस हमको करना नहीं है क्योंकि प्रेस हमारा ख़राब है। तो चलते हैं, यहाँ रखे थे बर्तन तो हम चलते हैं किचन में। और यहाँ पे है ना पापा लेके आ गए हैं दूध। तो यहाँ पे ना घर से ही दूध आता है डोलची में। तो यहाँ पे मंकू को पता चल गया था कि घर से दूध आ चुका है, तो आगे पीछे घूमने लगा था क्योंकि इसको लगी थी भूख। तो हम यहाँ पर दे देते हैं मंकू के लिए खाना, फिर चलते हैं किचन में बनाएंगे खाना। और यहाँ पर ना आज हम बनाने वाले हैं सेमों की कड़ी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब है ना सेम में फूल आ चुके हैं और अब है ना अभी तो बहुत कम लग रही हैं, इतनी ज़्यादा लगेंगी ना कि हम चाहकर भी खा नहीं पाएंगे और हम भी खाएंगे और सबको खिलाएंगे, अड़ोसी पड़ोसियों को। फिर आप लोग भी आ जाना जिसको कड़ी खानी हो सेमों की, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और हमारे पापा जी को बहुत पसंद है। तो चलती हूँ मैं, यहाँ पर ना सेमें तोड़ लेंगे। ज़्यादा तो नहीं लगी हैं पर छोटी छोटी है ना, यहाँ पे 4 से 5 8 10 मिल गई थी तो हमने वही तोड़ ली थी। और फिर बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। फिर थोड़ी सी ना हरी मिर्ची भी डाल लेंगे उसमें तो टेस्ट और भी बढ़ जाएगा उसको। तो यहाँ पर ना ये 2-3 जगह ही पे लगी थी, इतनी छोटी छोटी सी, और बहुत स्वादिष्ट थी क्योंकि है ना एकदम ताज़ी थी ना। और यहाँ पे फूल लगे हुए हैं। और अभी मेन दिक्कत यहाँ पर ये रहती है ना कि ऊपर लग जाती हैं, नीचे तो तोड़ने में आसानी रहती है पर जब ये ऊपर लग जाती है ना तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर ना चक्की पर लगी हुई है धनिया, मूरा, और ये हमारे जाम का पेड़ लगा हुआ है। तो ये ताज़ी ताज़ी जाम है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं खाने में। और मतलब चक्की पे ही लगी हुई हैं सब्जियां, तो आ जाती हैं वहाँ से। तो पापा दे के चले गए थे तो फिर हमने यहाँ पर ना सेमों को काट लिया है। और यहाँ पे ना हमने 4 मिर्ची लाल ले ली हैं और 4 से 5 हरी मिर्ची और कुछ सेम। तो हमने इसमें डाल दिए हैं, तेल में डाल दिया है पूरा सामान, जीरे। और यहाँ पर ना मेथी का ज़्यादा यूज किया है क्योंकि बहुत अच्छी लगती है कड़ी में, और राही। तो हम यहाँ पर ना कड़ी में लगाएंगे तड़का क्योंकि हमारी कड़ी बन चुकी है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, और कड़ी बनाना तो सभी को आता है, और कड़ी का नाम सुनते से ही ना मुंह में पानी आने लगता है, और मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ पर ना हमारी कड़ी भी बन चुकी थी और यहाँ पर ना बच्चे भी आ चुके थे खाना खाने के लिए। तो हमने इसमें तड़का लगा दिया था। फिर हम यहाँ पर एक और सब्जी बनाएंगे भटे और टमाटर की, क्योंकि है ना किसी को अगर कड़ी नहीं भी अच्छी लगती है तो यहाँ पर ना हम एक और सब्जी बना लेंगे भटे टमाटर की, क्योंकि हमने भटे टमाटर पहले काट के रख लिए थे, अब वो शाम तक ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर सब्जी बना लेते हैं। अगर किसी को कड़ी खानी होगी तो कड़ी खा लेंगे और जिसको भटे टमाटर की खानी होगी तो खा लेंगे। तो यहाँ पर ना हमारी रोटियाँ बन चुकी थी और हमने रोटियों में लगा दिया है घी। तो यहाँ पर बंस बेद आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो हम यहाँ पे इनको खाना दे देते हैं। और यहाँ पर ये मोबाइल चला रहे हैं। यहाँ पर ना वेद और बंस को कड़ी बहुत अच्छी लग रही है तो तारीफ़ कर रहे थे कि कड़ी अच्छी लग रही है, और मुझे तो पता ही था कि वो सेमों की कड़ी है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है। तो चलते हैं, यहाँ पर ना पापा लेके आ गए थे डोलची में दूध, तो हम यहाँ पर ना दूध को कर लेते हैं गरम। और गरम करने के बाद ना हम इसको रख देंगे, क्योंकि शाम को जब 4 बजे चाय बनती है तो फिर यहाँ पर ना ज़रूरत रहती है। और कभी कभी क्या होता है ना कि अगर डोलची में रखा रहने देते हैं ना तो दूध ख़राब हो जाता है। तो चलते हैं बाहर, और बाहर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ना घर के पीछे का व्यू है ये। यहाँ पे ना हमारे जस्ट मकान के पीछे ना आम का पेड़ लगा हुआ है, और ये जो आम का पेड़ हुए और ये है ना 1 साल आता है और 1 साल नहीं आता है। तो ये पिछले साल ना बहुत तेज़ यहाँ पर कैरियाँ लगी हुई थी, तो ये इस साल की जो गर्मियाँ आएंगी ना, इस साल यहाँ पर कैरियाँ नहीं लगेंगी, तो मतलब 1 साल का गैप हो जाता है। तो यहाँ पे ना हम हो गए थे फ्री, तो हमने सोचा कि थोड़ी सी धूप ले लेते हैं। और यहाँ पर ना 3:30 बज चुके थे और बच्चों का आने का भी टाइम था, खाना खा के चले गए थे डबल से खेत पर। तो हम आधे घंटे तक धूप में बैठे, उसके बाद फिर हमने सोचा चलो बर्तन रखे हुए हैं तो जमा लेते हैं। पहले ये हमारी बर्तन की अलमारी रखी थी किचन के पास, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया है। तो हमने कहा चलो काम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना
शाम को 4 या 4:30 बजे मतलब झाड़ू लगा लेते हैं। और उसके बाद है ना फिर यहाँ पर शाम की चाय बनेगी, तो फिर मैं इंतज़ार कर रही थी बच्चे आएँगे तो जब भी चाय बना लेंगे, तो हम लोगों के लिए मतलब हम इकट्ठी ही बना लेंगे, फिर मुझे बार-बार नहीं बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ना हम रखे थे बर्तन, साफ़ करके लेके आए थे, तो सोचा चलो पहले बर्तन ही जमा देते हैं, फिर जब तक आ जाएँगे बच्चे, क्योंकि हमने फ़ोन लगा के पूछ लिया था तो बोल रहे थे आ रहे हैं आधे घंटे में, तो हम अपने आधे घंटे में काम निपटा लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर ना ये अलमारी पहले गैस के पास रखी हुई थी, तो है ना मतलब पहले बहुत दिक्कत आती थी, तो फिर अभी ना दिवाली के टाइम पे ना हमने इसकी जगह चेंज कर दी है और इसको है ना हमने आज सुबह ही लगाया है। अच्छा लग रहा है पहले से, क्योंकि है ना अभी काफ़ी दिनों से लगी नहीं थी ना, तो बहुत परेशानी भी आती थी बर्तन जमाने में। और यहाँ पर ना फिर मतलब कि अगर बर्तन जमे जमाए रहते हैं ना तो जल्दी से मिल जाते हैं, दिक्कत भी नहीं आती है और किचन भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना हम जमा लेते हैं हमारे बर्तन। और आज कुछ एक्स्ट्रा डिब्बे थे तो हम मांझ के लेकर आए थे, तो हमें ना उन्हें मतलब सामान तो भरना नहीं है ना, हम उन्हें ऊपर रख देंगे उठा के। और यहाँ पर ना आज हल्दी फैल गई थी हमसे, तो फिर हम हल्दी का डिब्बा भी लेके गए थे, कैसरोल, तो फिर हम उसे भी साफ़ करके ले आए हैं। तो हमने सोचा चलो जमा देते हैं, क्योंकि है ना आज मतलब दिन में ये रहता है कि 1 डेढ़ बजे फ्री हो जाते हैं, उसके बाद है ना 4 बजे तक ऐसा कोई काम नहीं रहता है। और आज फिर हमने आधे घंटे धूप भी ले ली थी, बैठ गए थे बाहर। और वैसे तो है ना अब सर्दी का मौसम हो चुका है, दिन भी बहुत छोटे-छोटे होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि सुबह से शाम कब हो गई है। और यहाँ पर ना मतलब कि आंगन में धूप भी बहुत जल्दी चली गई थी आज तो। और फिर है ना कमरे में आ जाते हैं तो ठंड लगती है और बाहर चले जाते हैं ना तो धूप लगती है। वैसे मुझे धूप से तो बहुत एलर्जी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ है ना ऐसे ही चलते फिरते ही यहाँ पर बैठ जाती हूँ। तो बस यहाँ पर ना मैं आ गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा-सा किचन में ही काम कर लेते हैं और काम भी हो जाएगा। और यहाँ पर ना मुझे है ना मतलब किसी का इंतज़ार नहीं होता है, मुझसे आधे घंटे का बोल दिया था ना, तो फिर मैंने सोचा पता नहीं कितनी देर में आधे घंटे होंगे, जब तक कि हम कर लेते हैं काम। क्योंकि आज तो फिर मैं है ना वीडियो को एडिटिंग करूँगी, तो फिर अभी यहाँ पर ना दिन में लाइट नहीं रहती है। सुबह 6 बजे मतलब पानी भर लेते हैं, उसके बाद ना 9 बजे लाइट चली जाती है। और अब है ना शाम को 6 या 7 बजे ही लाइट आएगी, तो इसलिए हम यहाँ के ना पूरे किचन के काम निपटा लेते हैं और फिर हम शाम का खाना ना लेट ही बनाते हैं। 8 बजे ही मैं किचन में आती हूँ, चाय वगैरह भी बन जाएगी 4 बजे। आज है ना हमारा मंकू खेत पर नहीं गया है, तो इसको जाना था बाहर, तो फिर हम इसको बाहर मतलब आ गए थे छोड़ने के लिए। फिर यहाँ पर ना मुझे पता चल गया था कि बंसु वेद आने वाले हैं, क्योंकि हमारे ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं यहीं पर इंतज़ार कर लेती हूँ। और फिर अगर अंदर चले भी जाएँगे तो मुझे यहाँ पर डबल से गेट खोलने के लिए आना पड़ेगा और ट्रैक्टर की आवाज़ आ जाती है। तो फिर मैंने इंतज़ार किया, तो यहाँ पर ना सुबह टंकी लेके गए थे और अब टंकी लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर शाम के 4:30 का टाइम हो रहा है, तो अब ये लोग आ गए हैं तो नहाएँगे, क्योंकि दवाई डालने गए थे खेत पे। और चलो हम बना लेते हैं जब तक चाय। और यहाँ पर लाइट नहीं है तो अंधेरा है रूम में, और ये वाला पहले गेट खुल जाता था तो दिक्कत नहीं होती थी। अब यहाँ पर मक्का रखी हुई है, तो गेट खोलते हैं तो पूरी मक्का ना अंदर आती है, तो फिर मैं है ना ये वाला गेट नहीं खोलती हूँ, नहीं तो उससे काफ़ी उजाला आता था। पर अब यहाँ पर इस कोई बात नहीं, क्योंकि पूरे घर में ना मक्का हो जाती है तो कोई मतलब नहीं रहता है। और अभी बज रहे हैं 5, तो हम बना लेते हैं सब लोगों के लिए चाय। सब लोग यहाँ पर नहाने चले गए हैं, क्योंकि ना खेत पर गए थे तो दवाई सींचने के लिए, तो फिर वहाँ से आके तो वैसे भी नहाते हैं। और ठंडा मौसम भी हो चुका है, तो हम यहाँ पर बनाते हैं अदरक वाली चाय। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। सारिका के परिवार में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।